वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। इस समय बस 5 बजने की ओर हम अग्रसर हैं और 3 विधानसभा उपचुनाव के जो क्षेत्र हैं जहाँ रणभेरी बजी थी लगभग 1 माह पहले, वहाँ पर वोटिंग का समय ख़त्म होगा। ये है बिहार के बांकीपुर, जहाँ पर नितिन नबीन जी के इस्तीफे के कारण से वो जगह खाली हुई थी। वहाँ से नीरज सिन्हा खड़े हुए हैं, रेखा गुप्ता आरजेडी की तरफ से है और प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी की तरफ से। 3 योद्धा वहाँ पर लगे हुए हैं। इधर गुजरात का जो मांजलपुर है, वहाँ भाई योगेश पटेल बीजेपी की तरफ से, वहीं पर भी उनके निधन के कारण से सीट खाली हुई थी। वहाँ सतीश पटेल अभी बीजेपी से खड़े हुए हैं। वडोदरा में आता है मांजलपुर। और भीखा भाई कांग्रेस की तरफ से है। और आया फिर दतिया, मध्य प्रदेश, हमारा प्रदेश, जहाँ पर दतिया जो एक समय डाकुओं के कारण से ये कुख्यात था, लेकिन अभी राजनीतिक जो कसावट है उसको लेकर के वहाँ पर विकास और राजनीतिक कसावट, आर्थिक उन्नति, इन सब को लेकर के और अभी दतिया शीर्ष पर है, खासतौर से मध्य प्रदेश में। वहाँ पर जो विधायक थे राजेंद्र भारती, वे उनके आर्थिक अनियमितता के कारण से वे अयोग्य घोषित हो गए और उनका चुनाव निरस्त हो गया। परिणाम स्वरूप वहाँ पर घनश्याम सिंह कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अवधेश नायक नाम बताया जा रहा है, तो ये खड़े हुए हैं। और अभी वहाँ नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के कारण से बांकीपुर बिहार में जगह खाली हुई, वहाँ भी बीजेपी की जगह थी। इधर दतिया में कांग्रेस का जो विधायक था वो अयोग्य घोषित हो गया और वो सीट रिक्त हो गई। इस तरीके से बांकीपुर और मांजलपुर तो 2 भारतीय जनता पार्टी की सीटें थी और दतिया कांग्रेस की सीट थी। लेकिन अभी जो गणित है, गणित जो निकल के आ रहा है, वो गणित चमत्कृत कर देने वाला है। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि दतिया में क्योंकि नरोत्तम मिश्रा का कहीं मन था कि वो उनको टिकट मिले और नरोत्तम मिश्रा को मौका नहीं मिला और वहाँ से ये हारी हुई सीट है, बीजेपी की हारी हुई सीट है, क्योंकि वहाँ राजेंद्र भारती जीते थे कांग्रेस से, तो शायद शोभा भारती को, उनकी पत्नी है, उनको टिकट मिलेगा। लेकिन टिकट मिल गया वहाँ पर कुंवर घनश्याम सिंह को। तो कुंवर घनश्याम सिंह वहाँ पर कांग्रेस की नैया फिर से पार लगाने के लिए है। तो इधर बीजेपी की तरफ से अवधेश नायक है, तो अवधेश भाई अपना काम कर रहे हैं। अब अवधेश क्या होता है, ये जो अभी तक की वोटिंग है इसके आधार पर आकलन अभी बताने वाला हूँ आपको। और पूरे समय जो लहरें अंदर अंदर चलती रही वो अभी प्रकट होकर के कैसे दिखाई दी उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक, ये बांकीपुर में भी नीरज सिन्हा एक सामान्य सा नाम बताया जा रहा है और रेखा गुप्ता वो लालू यादव की पार्टी की तरफ से, प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी की तरफ से। तो ये वहाँ पर भी पूरा चुनाव फंसा हुआ था, ऐसा बताया जा रहा था। और तीसरा गुजरात का जो योगेश पटेल के निधन से खाली हुई थी सीट, बीजेपी की सीट है, वहाँ सतीश पटेल को दिया गया है। तो 3 में से 2 सीटें, जो मेरा आकलन, जो मेरे बंधुओं ने भी मुझे बताया, बांकीपुर में चाहे कितनी ही दिक्कतें आए, शायद लीड थोड़ी घट सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल विजय वहाँ पर प्राप्त कर रही है। ठीक इस तरीके से गुजरात में मांजलपुर जो जगह है, वहाँ भी योगेश पटेल के जाने के बाद से सतीश पटेल वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि शायद मार्जिन कम हो जाए, लेकिन बीजेपी सीट निकाल रही है। अब आता है मध्य प्रदेश में, जहाँ पर कांग्रेस की सीट है वर्तमान में, जहां बीजेपी पूरी ताकत लगाए हुए है। बीजेपी ने भी एक नया चेहरा दे दिया है, कांग्रेस ने भी नया चेहरा दे दिया है। 2 नए चेहरों में से कौन सा चेहरा लेके आएगा सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में। इसलिए पूरी ताकत मोहन यादव सरकार लगाए हुए है और उनकी ताकत लगाना सार्थक भी होने जा रहा है। बाकी तो परिणाम जब आएगा तो समझ में आएगा कि क्या कुछ हुआ। लेकिन अभी आकलन के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 3-0 से ये तीनों चुनाव जीत रही है, अर्थात कांग्रेस के पास में कुछ नहीं मिलने वाला है।
बाकी क्या होता है ये 3 अगस्त को आप और हम सब देखेंगे। भारत माता की जय।